हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अजय और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है खबर जरा हटके। इस सेगमेंट में मैं लेकर आता हूं आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कुछ मजेदार चटपटी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। दोस्तों, वैसे तो शादी को स्पेशल बनाने के लिए लोग तरह तरह की हरकतें करते हैं, जिसमें से कुछ लोग जमीन से हजारों फीट ऊपर पैराशूट में शादी करते हैं, तो कुछ लोग प्लेन में शादी करते हैं, वहीं कुछ लोग पहाड़ की चोटियों में भी शादी कर लेते हैं। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो करोड़ों अरबों रुपए शादियों में खर्च कर देते हैं। अगर आप भी इस तरह की खबर सुन के आपके कानों में पस पड़ चुके हैं तो आपके लिए मैं लाया हूं ऐसी न्यूज जो आपके कानों के लिए फिनाइल का काम करेगी। तो दोस्तों, ये न्यूज आ रही है मैक्सिको से, जहां पर मैक्सिको के मेयर ने शादी को यादगार बनाने के लिए मगरमच्छ से ही शादी कर लिया। सही सुना आपने, मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल। नहीं, मैं पायल जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल वाली क्रोकोडाइल की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये करके आपकी शादी यादगार तो बन गई, आप न्यूज़ में भी आ गए, फेमस भी हो गए। अब आगे की प्लानिंग भी बता दो आप, मतलब अब मगरमच्छ से सुहागरात कैसे मनाओगे और बच्चों की क्या प्लानिंग है? छोड़ो यार, इतनी गहरी बातें अगर मुझे समझ में आ रही होती तो मैं आज नासा में साइंटिस्ट होता। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। ये न्यूज़ है थाईलैंड से, जहां पर एक बंदा सफेद चड्डी पहनकर एक दुकान से 100 मोबाइल चुरा लिया और वो मोबाइल चुराकर गरीबों में बांट भी दिया। ये इसने तो धर्म संकट में डाल दिया। अब इसके अगेंस्ट कुछ बोलूं या इसका सपोर्ट करूं? भाई, वैसे तो चोरी बहुत गलत काम है, चाहे आप अच्छे के लिए करें या बुरे काम के लिए करें। और भाई, अगर आपको गरीबों को मदद करने का शौक है तो आप अपने पैसे से करो, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ और काम कर लो यार, लेकिन चोरी करना बहुत गलत बात है। और इस तरह गरीबों की मदद करके आप रॉबिन हुड नहीं बनने वाले हो, क्योंकि रॉबिन हुड भाई किसी की दुकान नहीं लूटता था। अब वापस आते हैं अपने देश में। ये खबर आ रही है दिल वालों की दिल्ली से। यहाँ पर एक होटल में शादी की पार्टी रखी गई थी। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए। एंड सुबह जब दुल्हन सोकर उठी तो पता चला उसके कमरे में उसके हस्बैंड के बजाय उसके हस्बैंड के दोस्त था। इस पर दुल्हन का कहना है कि वो इसे पहचान नहीं पाई, वो इसके जीन्स से पहचान पाई कि ये जीन्स तो मेरे हस्बैंड के है ही नहीं, ये तो किसी और का है। वाह, ताली बजा दो यार इसके लिए। मतलब ये न्यूज़ अगर आज से 50-60 साल पहले की होती तो मैं एक तरफ से एग्री होता कि वाकई अपने हस्बैंड को पहचान नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम पे बिना एक दूसरे के चेहरा देखे शादी कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे चेहरे के साथ साथ बहुत कुछ देख लेते हैं, उसके बाद शादी होती है। चलो, मैंने मान भी लिया कि तुमने रात में अंधेरे में नहीं पहचाना, लेकिन ऐसा कौन सा कपल है कि रात में बात भी नहीं करते? आवाज तो सुना होगा रात में, कुछ तो बातें की होगी रात में, उस समय भी आपको शक नहीं हुआ? और उस पर भी दुल्हन क्या कह रही है कि सुबह जीन्स से पहचाना। मतलब इसका कहना है कि अपने हस्बैंड को फेस से भी नहीं पहचानती है। तालियां होनी चाहिए इसके लिए। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। ये न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक ही घर में 2 बेटियों की शादी थी और उस समय लाइट चली गई थी। नहीं, यहाँ पे दूल्हा नहीं, दुल्हन बदल गई। जब लाइट आई तो पता चला कि गलत लड़की से गलत लड़के की शादी हो गई। बाद में फिर उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। क्या हो रहा है यार? ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, जिस भी प्लानेट से आए हो लौट जाओ वहां पे। ये प्लानेट आप लोगों को डिजर्व नहीं करती है। कहीं पे दूल्हा तो कहीं पे दुल्हन बदल रही है यार। अब फनी न्यूज की बात चल रही हो और उसमें यूपी की खबर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अनपॉसिबल। ये न्यूज है यूपी से, जहां पे 3 साल पहले एक भैंस चोरी हो गया था। जी हाँ, भैंस। एंड वो 3 साल बाद पुलिस ने उसे खोज लिया। अब जब वो भैंस मिल चुकी है तो पूछ रहे होंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है ना जी, अब वहां पे इस भैंस के एक नहीं 2 मालिक खड़े हो गए हैं। एक बोल रहा है ये मेरा भैंस है और दूसरा बोल रहा है ये मेरा भैंस है। तो प्रॉब्लम यही है। अब इस पर पुलिस ने कहा है कि हम पता कैसे लगाएं कि किसका भैंस है। तो इसके लिए जो असली मालिक होगा ना, पुलिस उसका DNA टेस्ट करेगी। हाँ जी, DNA टेस्ट। अब यही बाकी रह गया था, भैंस का पता करने के लिए पुलिस DNA टेस्ट कराएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कौन सी न्यूज़ आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।